नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम इस चैनल पर आज विश्व के एक गंभीरतम समस्या, एक गंभीर मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और यह गंभीर मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारा मन आज उत्प्रेरित हुआ। इसके पीछे कारण है कि हमारा रांची जिला बार एसोसिएशन में कुछ दिन पूर्व एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जिससे मर्माहत मन आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ इस चैनल पर उत्प्रेरित हुआ। तो आज हम विश्व के एक गंभीरतम मनोवैज्ञानिक समस्या पर बातचीत करने के लिए इस चैनल पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और वह मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या है आत्महत्या की समस्या, खुदकुशी की समस्या। यह एक अत्यंत ही दुखद और चिंताजनक समस्या है, जिस पर चर्चा करना आज हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक नैतिक दायित्व बनता है। और हम अपने नैतिक सामाजिक दायित्वों को परिपालन करते हुए आज इस विषय पर एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदकुशी अपने आप में एक बहुत ही दुखजनक स्थिति होती है। खुदकुशी के कारण एक परिवार ही नहीं बल्कि एक समाज और राष्ट्र तबाह होता है। व्यक्ति समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है और साथ ही परिवार का भी। परिवार के एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते परिवार का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते खुदकुशी के कारण परिवार अपंग हो जाता है। तो इस परिवार की अपंगता को देखते हुए जो इस अपंगता से जो समस्या उत्पन्न होती है, जो कठिनाइयां उपस्थित होती है, यह जो दिक्कतें उपस्थित होती है, इन दिक्कतों को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए आज मेरा मन इस विषय पर बातचीत करने के लिए उत्प्रेरित हुआ है, जिसके कारण आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आज यह एक संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गंभीर और चिंताजनक विषय है। आज हम देखते हैं तो पूरे दुनिया में आत्महत्या की रेशियो अनुपात दर बढ़ते जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में लगभग 70 लाख लोग प्रति वर्ष खुदकुशी करते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग युवा वर्ग के होते हैं, ज़्यादातर युवा पीढ़ी के लोग होते हैं। और भारत में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एक आंकड़ा के अनुसार भारत में लगभग हर 4 मिनट पर एक व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है। हर 4 मिनट पर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। यानी भारत में NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ा के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार लगभग प्रति वर्ष 1,35,000 लोग खुदकुशी करते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग युवा वर्ग के लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वाकई में यह एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है।
और ये अभिन्न हिस्सा होने के नाते, एक अभिन्न अंग होने के नाते खुदकुशी के कारण परिवार अपंग हो जाता है। और अपंगता की स्थिति में जो कठिनाइयां उपस्थित होती है वह बहुत ही दुखदायक और चिंताजनक कठिनाइयां होती हैं। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए, इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इन कठिनाइयों से प्रभावित होकर के हमारा मन आज इस विषय पर बात करने के लिए, एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए यहाँ उत्प्रेरित हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदकुशी के कारण परिवार तबाह हो जाता है। खुदकुशी के कारण खुदकुशी करने वाले के निकटतम संबंधी पर एक त्रासदी का पहाड़ सा आ गिरता है। विपदा त्रासदी का जो मार है, उसके कारण जो उसके निकटतम संबंधी लोगों पर जो विपदाएं आती हैं, वह हम सब मानव मन को दुख देना, दुखदायक, हम सब मानव मन के लिए अत्यंत दुखदायक होता है। एक खुदकुशी उसके परिवार वालों के लिए, जिसके परिवार में लोग खुदकुशी करते हैं, उसके परिवार वालों के लिए, निकट संबंधी लोगों के लिए, उनके आश्रितों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी के समान होता है, बहुत बड़ी त्रासदी, विपदा के समान। और ऐसी स्थिति में हम सबका एक नैतिक जवाबदेही बनती है कि हम अपने स्तर से इन कृत्यों को समाज में घटने से रोकें। आज हम कह सकते हैं कि इंसान के तौर पर आज हम एक विफल हो चुके हैं। आज इंसानियत का हम सब गला घोंटते जा रहे हैं, इंसानियत को दफन करते जा रहे हैं, और हैवानियत आज अधिकतम लोगों के चेहरे पर हावी है। ज्यादातर खुदकुशी वे लोग करते हैं जो एक इंसान अच्छा और सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं। सीधे साधे लोग, सच्चे लोग ही ज्यादातर लोग खुदकुशी करते हैं। और सामाजिक माहौल ऐसी बन गई है, आज बहुत ऐसा सामाजिक माहौल भी बनते जा रहा है जिसके कारण एक अच्छे इंसान की समस्याएं, मानसिक समस्याएं दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रही है। और एक गंदे समाज में, बुरे लोगों के समाज में खुद अच्छे लोगों को जीना एक असहज सा हो जाता है। यह हमारी समाज में इंसानियत का हम सब दफन करते जा रहे हैं, गला घोंटते जा रहे हैं, जिसके कारण अधिकांश लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज दुष्टों का, दुर्जनों का, चोर उचेकों का, बेईमानों का, छल कपटों का छल, प्रपंच, धोखा, घड़ी, दागाबाजी के कारण आज अच्छे लोगों को जीना असहज हो गया है। तो इन दुष्ट, दुर्जन और बेविचारी, धोखेबाज, दागाबाज, हैवान लोगों के समाज में एक इंसान को, एक अच्छा इंसान को जीना असहज सा हो जाता है। और यह असहज सा जीवन जीने, यह असहजता के कारण लोग अपने आप को इस समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। और इस समाज में समायोजित खुद को नहीं कर पाने के कारण लोग इस समाज से अपना नाता, रिश्ता तोड़ लेना चाहते हैं। और इसी के कारण आज खुदकुशी की घटनाएं घट रही है। तो आज हम इंसान के तौर पर विफल होते जा रहे हैं, इंसानियत मरती जा रही है, इंसानियत का दफन करते जा रहे हैं, इंसानियत का हम गला घोंटते जा रहे हैं, और हैवानियत आज अधिकतम लोगों के चेहरे पर हावी है। और इन हैवानियत के कारण जो हमारी सामाजिक माहौल बना है, इन सामाजिक माहौल में एक अच्छा शख्स को, एक अच्छा इंसान को जीना मुश्किल हो गया है, जीना असहज हो गया है। और जीना असहज होने के कारण आज लोग इस समाज से अपनी नाता, रिश्ता, मतलब तोड़ने
के लिए इच्छुक हो चुके हैं और जिसके कारण आज बहुत सारे लोग खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं। तो खुदकुशी के अनेक कारण हैं, खुदकुशी के असंख्य कारण हो सकते हैं। खुदकुशी का मुख्य कारण हमारी मानसिक तनाव है। अत्यधिक मानसिक तनाव, असहनीय मानसिक तनाव हमारा खुदकुशी का कारण बनता है, व्यक्ति के खुदकुशी का कारण बनता है। असहनीय मानसिक तनाव व्यक्ति के खुदकुशी का कारण बनता है और इन मानसिक तनाव के असंख्य अनगिनत कारण हो सकते हैं जिसका गणना नामुमकिन है। व्यक्ति अनेक कारणों से तनावग्रस्त है। जीवन बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारी जीवन में समस्याएं अनंत हो गई है। हम सिंप्लिसिटी वाला जीवन नहीं जीते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी चढ़ी है। हम जिंदगी से बहुत बड़ा अपेक्षा रखते हैं। समाज के लोग भी व्यक्ति से बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है और व्यक्ति खुद ही अपना जीवन से में बहुत बड़ा उम्मीद पाले हुए जी रहा है, जिसके कारण जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। और इस कॉम्प्लिकेशन के कारण, इस जटिलता के कारण व्यक्ति का खुशी तिरोहित होते जा रहा है, प्रसन्नता तिरोहित होते जा रही है, क्योंकि व्यक्ति के अपनी चाहते मनोरथ पूरा करने में असमर्थ होते जा रहा है। व्यक्ति अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में असमर्थ होते जा रहा है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है और जिसके कारण उसे आत्मग्लानि का शिकार होना पड़ रहा है। विशेष करके हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग अभिभावक माता पिता की जो उपेक्षाएं होती हैं उस पर बहुत सारे लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। जो उम्मीदें होती हैं उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति आत्मग्लानि का शिकार होता है और इस आत्मग्लानि के शिकार होने के कारण व्यक्ति खुदकुशी भी कर रहा है, खुदकुशी का शिकार हो रहा है। यह बहुत ही दुखद और चिंताजनक विषय है। हमारी ख्वाहिशें, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची है, बहुत बढ़ी चढ़ी है और इस महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण मन जो है अत्यंत तनावग्रस्त हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाने के कारण मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर यह डिप्रेशन में इस तरह का निर्णय लेने के लिए विवश हो जाता है। तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज हम अपने सामाजिक नैतिक जवाबदेहियों से हम अपना मुख मोड़ रहे हैं। सामाजिक नैतिक जवाबदेहियों को निर्वहन करने में आज हम अपना जो है निर्वहन करने में असफल रहे हैं। आज हमारे समाज में दुष्टता का, दुर्जनता का कुरूप चेहरा बृहत पैमाने पर व्यापक रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और ऐसे माहौल में एक अच्छा और सहज इंसान का जीना हराम हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है और उनका जीवन एक असहज सा हो जाता है। फिर वे बहुत विवशता के कारण फिर इस समाज में उनका कोई लगाव नहीं रह जाता। इस समाज के प्रति उनके मन में एक नकारात्मक भाव जन्म लेता है और समाज उन्हें निरस सा लगने लगता है और इस निरसता के माहौल में, एक निरसता की स्थिति में वे खुदकुशी करने के लिए मजबूर होते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। तो यह अत्यंत ही चिंताजनक विषय है जिस पर हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह हमारा एक्सट्रीम, अत्यंत मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न हुए पीड़ा का परिणाम है, जिससे निजात पाने में हम खुद को असमर्थ पाते हैं। जब हम अपनी परेशानियों और दिक्कतों से छुटकारा पाने में खुद को असमर्थ हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं बचता, कोई उपाय नहीं सूझता, तो अंतिम रूप से हमारा इन मानसिक परेशानियों से, तनाव से मुक्ति का एक ही रास्ता दिखता है, वह है दुनिया से अपने आप को अलविदा कर लेना, इस दुनिया से अपने आप को नाता रास्ता तोड़ लेना। क्या बात है।
अगर हम इस दुनिया में इस लायक नहीं बने, हमारी एक नैतिक जवाबदेही है, हम सबका एक नैतिक जवाबदेही है कि इस समाज में हम पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। हम इसके लायक नहीं बने कि हम किसी की समस्या को समाधान कर सके। हम इसके लायक नहीं बन सके कि लोग हम पर विश्वास कर सके। आज मनुष्य का स्वार्थ इतनी हावी है कि अब सामाजिक हितों को कुछ ध्यान ही नहीं देता, और इस स्वार्थ के कारण कोई भी रीति नीति अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका कुपरिणाम के स्वरूप में अनेक सामाजिक अमानवीय जो है मानव मन को दुख पहुंचाने वाली घटना घट रही है। तो आत्महत्या के खुदकुशी के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हैं तनाव के, बहुत सारे कारण हैं तनाव के। एक्सट्रीम तनाव जिससे छुटकारा का कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं बचता, और लोगों पर कोई आस्था नहीं रह जाती, कोई विश्वास नहीं रह जाता कि जो उसका दुखड़ा को सुन सके, उसकी समस्या को सुन सके। अपने जिसे अपना समझते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक मसला है और इस पर भी विस्तृत चर्चा संभव है, लेकिन समय बहुत कम है और थोड़ी ही समय में मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक मसला है। मनुष्य जिस पर फैथ करता है, जिस पर विश्वास करता है, जिस पर अपनी पूरी आस्था न्यौछावर करता है, उसके द्वारा दी गई दागाबाजियां, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी मनुष्य को किसी पर विश्वास न करने के लिए मानव समाज के प्रति नैतिकता नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, जिसके कारण आज लोगों पर से अपनी आस्था डवाडोल होते जा रहा है, आस्था टूटते जा रही है और किसी पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य आज मानव समाज में अधिकांश लोग विश्वास के पात्र नहीं बने हैं। अपने लोगों द्वारा की गई धोखाधड़ी और दगाबाजी, जिस पर असीम आस्था होती है, जिस पर पूरा विश्वास होता है, के कारण मनुष्य का समाज के प्रति विश्वास टूट जाता है और फिर वह नकारात्मक भाव में चला जाता है और फिर किसी पर भी आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं होता, जिसके कारण मनुष्य आत्महत्या, खुदकुशी कर रहा है। तो दुनिया निरस हो गई, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो उसकी समस्याओं का निदान कर सके, जो उसके मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिला सके, क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं रह गया समाज में। अर्थात कि हम में से अधिकांश लोग इस लायक, इस काबिल नहीं बन सके, जो उस पर इस पात्र नहीं बन सके कि लोग उस पर विश्वास कर सके कि ये शख्स हमारी समस्या को सुन सकता है और हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को निदान कर सकता है। किसी पर भी विश्वास, अधिकांश लोग इस विश्वास के पात्र नहीं रह गए। तो ये हमारी इंसान के तौर पर विफलता है, इंसानियत के रूप में विफलता है। आज हम इसके लायक नहीं रह गए हैं। आज मानवता करा रही है, इंसानियत करा रहा है, दानवता का अट्टहास हो रहा है, मानवता चिक्कार रही है और दानवता खटहास कर रही है। इस दानव रूपी दानवता के माहौल में मनुष्य को जीना, अच्छे इंसान मुश्किल हो गया है। तो हम आज इंसानियत के रूप में, इंसानियत के तौर पर विफल रहे हैं, जिसके कारण एक आत्महत्या, खुदकुशी की घटनाएं समाज में हो रही है। तो लोगों पर से विश्वास लोगों को खत्म हो रहा, अपनापन पर, जिसे अपना समझते हैं, उस पर से विश्वास खत्म हो रहा है।
जिसके कारण लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो खुदकुशी के अनेक कारण हैं। एक्सट्रीम मानसिक तनाव के अनेक कारण हैं और एक्सट्रीम मानसिक तनाव से निवृत्ति पाने का कोई रास्ता न सूझने के कारण मनुष्य जो है समाज के प्रति नकारात्मक भाव रखता है और समाज उसे नीरस सा लगने लगता है। जीवन का कोई जीने का उद्देश्य नहीं मिलता, जीवन जीने का कोई मकसद नहीं मिलता, जीना उचित नहीं समझता है, जिसके कारण लोग आज खुदकुशी कर रहे हैं। और इसके कारण है कि आज इसके कारण एक कारण और है कि आज हम इंसान के तौर पर विफल हैं। हम इस काबिल, इस योग्य नहीं बन पा रहे हैं कि लोग अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें और हम उसकी समस्याओं को निदान कर सके। हम इस विश्वास के पात्र नहीं बन पा रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को अपने ही मन में रखे हुए रखते हैं और दुनिया के प्रति कोई आस्था और विश्वास न होने के कारण, किसी पर भी अपनापन न होने के कारण, और आज किसी पर भी अपना होने का विश्वास न होने के कारण आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या है। और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी और आज मैं इस विषय पर अपनी ही यहाँ चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ। और हम सब प्रयास करें इंसान बनने की, इंसानियत को जीवन में अपनाएं ताकि हर समस्या का समाधान निकल सके। हर समस्या का समाधान इंसानियत में ही है, अपना मूल स्वरूप को जानने में है और हमारा आसपास के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है, इस पर भी इसको भी भली भांति सांगोपांग समझने की ज़रूरत है। और आज सामाजिक नैतिकता की उत्थान की ज़रूरत है और इस दिशा में यह चैनल रियल नॉलेज काम कर रहा है। इसके लिए इस मिशन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, जय श्री राम। और आप सभी देशवासियों से मेरा गुजारिश है कि आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को आप सुने और इसका अधिकतम लोगों को शेयर कर सके ताकि जहाँ तक संभव हो सके थोड़ा ही मात्रा में सही समाज का भला हो सके। जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम।